नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत विरोधी सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद से पाकिस्तान में मातम का माहौल बना हुआ है और इस कदर पाकिस्तान मातम मना रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गिलानी की मौत के बाद एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने का ऐलान किया है। तो वहीं इमरान खान ने गिलानी की मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पाकिस्तान का झंडा तक झुकाने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ इसके अलावा अपनी पाकिस्तानी मानसिकता को दिखाते हुए भारत के लिए जहर उगलते हुए इमरान खान ने बयान दिया है और ये कहा है कि गिलानी जीवन भर अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहे। लेकिन आपको बताएं कि हिंदू विरोधी गिलानी लगातार तमाम जो अब तक कश्मीरी पंडितों की कितनी हत्या कश्मीर में की गई है, उन तमाम हत्यारों के, उन तमाम मासूमों के हत्यारे ये सैयद गिलानी है, जो लगातार कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए अपना पूरा पुरजोर कोशिश करने में जुटे हुए थे, जिन पर पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर में अलगाववादी को बढ़ाने और भड़काने का भी आरोप लगा हुआ था। जी हां, एक बार फिर से कश्मीर के युवाओं को जिहादी बनाने वाले, युवाओं के हाथों में बंदूक और पत्थर देकर कश्मीर का माहौल खराब करने वाले सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद पाकिस्तान का गिलानी प्रेम सामने आ गया है, क्योंकि अब जब 92 साल की उम्र में सैयद अली शाह गिलानी की जब मौत हो गई तो वैसे में पाकिस्तान फूट फूट कर रो रहा है और इस तरीके से पाकिस्तान में मातम का माहौल बन चुका है कि इमरान खान ने अपने पूरे पाकिस्तान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं आप सोचिए कि गिलानी के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने पाकिस्तान के झंडे को झुकाने तक का फैसला इमरान खान ने किया है। और यही नहीं, आपको बताएं कि गिलानी प्रेमी पाकिस्तान इमरान खान जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उन्होंने भारत को लेकर जहर उगलते हुए एक बार फिर से बयान देते हुए यह भी कहा है कि जो गिलानी थे वो पूरा जीवन भर अपना संघर्ष करते रहे और जीवन भर अपने अधिकारों के लिए कश्मीर में लड़ते रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये वही गिलानी है जो लगातार पाकिस्तान को अपना घर समझते थे, क्योंकि हाल ही में गिलानी का एक सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें किस तरीके से गिलानी खुलेआम चीख चीख कर पाकिस्तान को अपना घर बताते दिखाई पड़ रहे थे और ये कहते हुए नजर आए थे कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। और यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे देश विरोधी पाकिस्तान प्रेमी ये गिलानी बयान दे चुके हैं, जिसमें 2015 में उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए ये भी कहा था कि मैं मजबूरी में भारतीय हूं, जन्म से नहीं, यानी कि उन्हें अपने भारतीय होने पर भी लगातार शर्म आती थी। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आकाओं को खुश करने में निकाल दिया, किस तरीके से कश्मीर को भारत से अलग किया जाए और किस तरीके से कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाए। ये काम अलगाववादी के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अपने पूरे जीवन भर कश्मीर में करने का किया था। लेकिन अब इस युग का खात्मा साफ तौर पर हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो लंबे समय से गिलानी नजरबंद थे, अब उनकी बीमारी के कारण हालांकि उनकी मौत हो गई है, लेकिन इसके बाद अब पाकिस्तान लगातार बौखलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तान का जो बयान साफ तौर पर सामने आया है, इसी कड़ी में अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी गिलानी के मौत के बाद अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ये कहा है कि ये खबर सुनकर मैं दुखी हूं। सैयद अली शाह गिलानी जीवन भर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे थे, भारत ने उन्हें कैद कर रखा और प्रताड़ित किया। हम पाकिस्तान में उनके संघर्ष को सलाम करते हैं, उनके शब्दों को याद करते हैं। पाकिस्तान का झंडा आधा झुका रहेगा, हम एक दिन का आधिकारिक शोक मनाएंगे, ये ऐलान पाकिस्तान की ओर से किया गया है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह कुरैशी ने भी इस पर अपना शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भी साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि शाह एमबी ने भारतीय कब्जे की नजरबंदी के तहत अंत तक कश्मीरियों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्हें शांति मिले और उनकी आजादी का सपना साकार हुए। शर्मनाक बयान पाकिस्तान की ओर से बार बार दिया गया है, जिसको लेकर अब देशवासी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो लगातार अब पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता गिलानी प्रेम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गिलानी के मौत के बाद मातम और शोक मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें अपनी अब चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान की चिंता लगातार वो जिस तरीके से कर रहे हैं
हैं, पाकिस्तान का इसको लेकर अब बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान को पुरजोर जो मदद देने का काम कर रहा है, अब पाकिस्तान का तालिबान का अफगानिस्तान के बाद अगला कब्जा पाकिस्तान में होने वाला है। और ये बेहतर है कि पाकिस्तान ऐसे में भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की बजाय अपने बचने के लिए रास्ते खोजे। इस तरह के तमाम जवाब देकर सोशल मीडिया पर हालांकि देश की तमाम जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई पड़ी, लेकिन आपको बताएं कि किस तरीके से एक के बाद एक शर्मनाक बयान ये पाकिस्तान प्रेमी हमारे जो कश्मीर में बैठे हुए हैं उनके भी हालांकि सामने लगातार आते रहे हैं। और अब जिस तरीके से जो गिलानी कश्मीर को भारत का अलग हिस्सा मानते थे और उन्हें अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया कि किस तरीके से कश्मीर को दूसरा पाकिस्तान बनाया जाए, किस तरीके से इसी वजह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उन्होंने भी संगठन का इन्होंने इजाद किया था कि कैसे इसमें अलग अलग जो तमाम चेहरे थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में अलगाववादी को बढ़ाना, तमाम जो स्कूल के बच्चे वहां पर होते थे उनके हाथों में कलम और किताबों की बजाय पत्थर और डंडे उनके हाथों में थमाए जाते थे और उन्हें सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का पाठ पढ़ाने का काम ये हमेशा गिलानी करते हुए दिखाई पड़ते थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब पाकिस्तान का प्रेम सामने आ रहा है, किस तरीके से उनके जो एजेंट गिलानी कश्मीर में काम करते थे या फिर तमाम जो ऐसे एजेंट अभी भी कश्मीर में जिंदा हैं जो लगातार अपना पूरा जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कश्मीर को आजाद कराने की बात तथाकथित वो बात कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताएं कि उनका भी हश्र यही होगा, वो पूरा जीवन कश्मीर को आजाद कराने के सपने में बिता देंगे और आखिरकार उन्हें भारत की सरजमीन पर उन्हें मुर्दे खा करने का काम किया जाएगा, जिस तरीके से आज सैयद गिलानी को किया गया है। क्योंकि सैयद गिलानी वो शख्स थे जिन्होंने तमाम कश्मीरी पंडितों के कई हिंदुओं का कत्ले आम किया है। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान की ओर से आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भी गिलानी को 2020 में पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजने का काम किया था। अब आप ये समझ सकते हैं कि गिलानी पाकिस्तान के जो लगातार एजेंट के तौर पर कश्मीर में काम कर रहे थे कितने खतरनाक वो भारतवासियों के लिए होंगे और कितनी खतरनाक एक्टिविटी उनके जिंदा रहते हुए कश्मीर में गिलानी ने की होगी। क्योंकि जिस तरीके से उन पर तमाम कई आरोप लगे हुए थे कि कैसे पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम गिलानी करते थे, किस तरीके से कश्मीर को आजाद करने का दावा गिलानी हमेशा करते दिखाई पड़ते थे। हालांकि इन तमाम देश विरोधी बयानों को लेकर, तमाम देश विरोधी एक्टिविटी को लेकर उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज भी किए गए थे और इसी कड़ी में उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया था और एनआईए से लेकर ईडी पूरे टेरर फंडिंग मामले को लेकर गिलानी से लंबी पूछताछ कर रही थी। और लेकिन जिस तरीके से गिलानी पूरे तरीके से अपने मंसूबों को कामयाब करने में जुटे हुए थे और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो पाकिस्तान की पूरी सेना ब्रिगेड है, वो गिलानी को संरक्षण दे रहे थे। लगातार गिलानी के अकाउंट में मोटी मोटी रकम डाली जा रही थी कि आप पाकिस्तान जो प्रेमी हो गिलानी, वो कश्मीर को एकदम जलाने का काम करो, कश्मीर को भारत से अलग करने का काम करो, जो लगातार पाकिस्तान पिछले कई सालों से करता आ रहा है, उस एजेंडे को पूरा करने का काम करो। दरअसल यही बड़ी वजह है कि कश्मीर पिछले कई लंबे सालों से भारत से अलग कटकर उसे रहना पड़ता था, क्योंकि जो वहां के स्थानीय नेता थे गिलानी जैसे, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि कैसे कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, जो कि भारत का हिस्सा है और हिस्सा था, लेकिन सिर्फ उस दौरान आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए लगातार ये तमाम नेता काम करते आ रहे थे। और इसीलिए 3 बार सोपोर से विधायक रहने वाले गिलानी ने भी अपनी विधायकी के दौरान भी किस तरीके से ये तमाम जो इनके जो मामले एक के बाद एक सामने आते, जो उनकी चर्चा सामने आती है कि कभी कश्मीर में ऐसा वक्त हुआ करता था कि गिलानी के एक इशारों पर ही घाटी में इस अदल बदल चीजें हो जाती थी, फिर चाहे वो इंटरनेट सेवा क्यों ना हो, फिर चाहे वो शासन प्रशासन का मामला क्यों ना हो। लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर से धारा 370 जब से मोदी सरकार की ओर से हटाने का काम किया गया है, 35A जैसी कुप्रथा को जब से हटाने का काम कश्मीर में किया गया है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार ये देश विरोधी ताकतें जो अब तक सिर्फ और सिर्फ देश को खोखला करने का काम कर रही थी, इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है, इनकी ताकतें अब खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान से फंडिंग लेकर ये कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने का जो काम कर रहे
रहे थे और कश्मीर में जो भारत के संविधान के तमाम जो अलग अलग कानून है उनको लागू करने से जो इनकार करते थे, अब उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम जो ऐसे हुर्रियत गैंग के नेता हैं, जो गुपकार गैंग के मेंबर हैं, वो लगातार परेशान है कि जो मोदी सरकार एक के बाद जो एक्शन जो कश्मीर में कर रही है और जो गिलानी जैसे लोग जो अपना पूरा जीवन निकाल दिए लेकिन कश्मीर में पत्ता तक नहीं हिला पाए, अब उनका आखिर क्या होगा। और इसी कड़ी में आपको यह भी बताएं कि गिलानी की मौत के बाद महबूबा मुफ्ती का भी शोक सामने आया है। उन्होंने भी ट्वीट कर गिलानी की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए बयान देते हुए ये कहा है कि गिलानी साहब के निधन से खबर से मैं दुखी हूं। मैं बहुत से मुद्दों पर हमारे बीच में हालांकि मतभेद होते थे लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके परिजनों को सब्र दे। जी हाँ, तो जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारत को तोड़ने का काम ये सैयद गिलानी ने किया था, किस तरीके से पाकिस्तान का ही राग ये अलापते रहे थे, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक अलगाववादी नेता का अंत होने के बाद तो तमाम अलगाववादी नेता कश्मीर में इस समय जिंदा है। उन्हें अब घबराहट और चिंताएं लगातार बढ़ रही है कि कैसे गिलानी ने तो लगातार अपना पूरा संघर्ष करने के बाद भी वो कश्मीर को आजाद नहीं करा पाए, तो हम आखिर कैसे आजाद करा पाएंगे। और यही दरअसल बड़ी वजह कि पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है और इसीलिए अब गिलानी की मौत के बाद भी पाकिस्तान की राजनीति सामने आ रही है कि बार बार वो भारत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अभी गिलानी को उनके सुपुर्दे खाक करने को लेकर पाकिस्तान की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कभी इस तरीके से गिलानी को एक अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता बताकर भारत का अपमान करने का काम हालांकि पाकिस्तान की ओर से किया गया। लेकिन आपको बताएं कि यह पाकिस्तान का गिलानी प्रेम है और अब तक गिलानी जिस तरीके से पाकिस्तान प्रेम कश्मीर में दिखाते हुए नजर आ रहे थे उसका लगभग अंत हो चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के इमरान खान से लेकर जो उनके विदेश मंत्री शाह कुरैशी हैं वो बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।